हरिओम, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब के इस चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर में कादम्बरी का जो शुकनासोपदेश है, हाँ, जिसमें मंत्री शुकनास ने उपदेश दिया है युवराज चंद्रापीड़ को, तो उसका तीसरा भाग करेंगे। आज ही मैंने 4:30 बजे इसका दूसरा भाग अपलोड किया है और ये संस्कृतम वर्धयामा यूट्यूब चैनल के ऊपर में, और इसी चैनल के ऊपर में आपका ये आएगा आपका तीसरा भाग। इसी के अंदर में हमारा जो किस लिए उपदेश दिया जाएगा उसका वर्णन इसमें बताया जाएगा। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट है आपके सभी एग्जाम, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या कॉलेज के एग्जाम जो होते हैं, उन कॉलेज के एग्जाम के अंदर में क्योंकि बीए और एमए कहीं-कहीं पर बीए में लगता है, सिलेबस में होता है, कहीं-कहीं पर एमए में सिलेबस होता है। अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग मतलब स्तर पे आपका ये पाठ्यक्रम में लगता है, और ये यूजीसी के नेट के पाठ्यक्रम के अंदर में भी है, पीजीटी, टीजीटी के पाठ्यक्रम के अंदर में भी है। अलग-अलग राज्यों के पीजीटी जैसे यूपी के टीजीटी के पाठ्यक्रम में है, आपके यहाँ के डीएसएसबी के पाठ्यक्रम के अंदर में भी है, पीजीटी, टीजीटी में भी। तो ये सब जगह पे लगता है लगभग, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैं इसको शुरू किया है और अभी इसका तीसरा भाग है। ठीक है? तो अब ये देखिए, ये मैंने जो लोग संस्कृत सीखना चाहते हैं, जो लोग संस्कृत में बात करना चाहते हैं, जैसे वार्तालाप होता है संस्कृत के अंदर में, या और संस्कृत में ही बोलना चाहते हैं, क्योंकि आजकल समस्या ये है कि संस्कृत में बहुत कम लोग बोल पाते हैं। तो उसमें आपका संस्कृत भाषा शिक्षण का मैंने ऑनलाइन क्लास शुरू किया है अभी, मतलब ये 25 नवंबर से क्लास शुरू होगा। हाँ, 25 नवंबरतः जूम माध्यमेन कक्षा ऑनलाइन भविष्यति। तो जूम ऐप के माध्यम से इसकी ऑनलाइन क्लास होगी, और ये क्लास जो होगी वो 30 दिन की होगी, 1 महीने की क्लास होगी। और 1 महीने के अंदर में आपको सामान्य संस्कृत, सामान्य व्यावहारिक ये दैनंदिन प्रयोग के अंदर में, जो दैनंदिन जैसे आपका डेली यूज़ के अंदर में जो वाक्य होते हैं, उन वाक्यों को, और आपका जैसे व्याकरण के अंदर में शब्द रूप हुआ, धातु रूप हुआ, ठीक है, परस्मैपद, आत्मनेपदी धातु, और परस्मैपदी उभयपदी धातु हो गया, और आपका शब्द रूप के अंदर में जैसे राम का शब्द रूप, हरि का शब्द रूप, जो भी है, हाँ, और उसको कैसे प्रयोग किया जाए, ये सब चीज मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा। और 1 महीने का कोर्स है, मेरा पूरा प्लानिंग है कि अभी 1 महीने के अंदर में आपका बेस पूरा तैयार हो जाएगा, और फिर इसके बाद में 2 महीने का प्रगत स्तर का क्लास चालू करूंगा, जिसके अंदर में कि इसका व्याकरणात्मक, और जैसे कारक हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, इस प्रकार के चीज़ों को मैं और आगे बढ़ाऊँगा। ताकि आप ऑनलाइन, क्योंकि आजकल कोरोना का समय हो गया है, तो कोरोना के समय में अभी कॉलेज, स्कूल खुल नहीं रहे हैं, तो उसमें आप लोग ऑनलाइन माध्यम से संस्कृत सीख सकते हैं, ठीक है ना? और ये अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो लोग आपके कॉलेज के अंदर में हैं, जैसे बीए के स्टूडेंट हैं, एमए के स्टूडेंट हैं, या और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, और जो संस्कृत से इतर भी हैं, वो लोग भी संस्कृत बहुत से लोग सीखना चाहते हैं, तो उन लोगों को भी ये आप बताइए, ताकि वो लोग भी जुड़ सके, ठीक है ना? और ये कक्षा इसकी प्रतिदिन सायंकाल में होगी, और घंटा 2 घंटे की एक क्लास होगी, यानी कि प्रतिदिन 2 घंटे की क्लास होगी, ठीक है? और कक्षा का जो पंजीकरण है, पूर्व पंजीकरण अनिवार्य है इसका, यानी कि 25 नवंबर को इसकी क्लास शुरू होगी, तो 25 नवंबर से पहले-पहले इसका पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन इसका करवा लीजिए, ठीक है? रजिस्ट्रेशन जब करवाएँगे, तो उसी के बाद आपको जैसे ज़ूम क्लास चालू होगी, तो ज़ूम क्लास की आपको लिंक या उसका आईडी, हाँ, यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है ना, वो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है? इसके लिए पंजीकरण करना बहुत ही अनिवार्य है। और पंजीकरण के लिए आप इस जो लिंक है, इस लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आप वो फॉर्म आ जाएगा आपके पास में। आप अगर मोबाइल से कर रहे हैं या लैपटॉप से कर रहे हैं, तो आपके मोबाइल में या लैपटॉप में फॉर्म आ जाएगा। उसमें आपको नाम, हाँ, पत्र संकेत का मतलब एड्रेस, ठीक है? वो फॉर्म थोड़ा संस्कृत में बना हुआ है, तो बहुत से लोगों को पत्र संकेत का मतलब समझ में नहीं आता है, तो उसका मतलब हुआ एड्रेस। हाँ, अणु संकेत मतलब ईमेल आईडी, दूरवाणी संख्या मतलब मोबाइल नंबर, ठीक है? और उसके बाद में उच्चतम शिक्षण का मतलब हुआ आपका, जो आप हायर जितना, मतलब जैसे कोई एमए पास है, कोई बीए पास है,
मतलब हायर एजुकेशन जितना आपने किया है। उसके बाद में आपका एक कार्य क्षेत्र के अंदर में आपको डालना है कि जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंट डालेंगे, जो टीचर है वो टीचर डालेंगे, जो आपका कोई जॉब करते हैं तो वो अपने जॉब के बारे में डालेंगे, जो भी कार्य क्षेत्र है उस कार्य क्षेत्र के बारे में। और अंतिम एक है जिसके अंदर में कि आपको 20 शब्दों के अंदर में आपको लिखना है कि आप संस्कृत क्यों सीखना चाहते हैं, क्यों संस्कृत पढ़ना चाहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी में भी लिख सकते हो, जो भी भाषा में, संस्कृत में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, किसी भी भाषा में आप लिखिए, ताकि मुझे एक पता रहेगा कि आप किस उद्देश्य से संस्कृत सीखना चाहते हैं, तो उस उद्देश्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई, ठीक है? और इस कक्षा के लिए शुल्क भी है, शुल्क 500 रुपये है इस पूरे पूरे 30 दिन की क्लास का। और आपका ये शुल्क जो है आपको 8285123323 इस नंबर पे आपको गूगल पे या फोन पे के माध्यम से पूरा मतलब भेजना है, ठीक है? आप भेज देंगे तो फिर यहाँ से आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। व्हाट्सएप एक ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप के अंदर में ऐड कर लिया जाएगा और फिर उस जो भी सूचना होगी आपको ग्रुप के माध्यम से पता लगती रहेगी, ठीक है? और ये कोई भी पंजीकरण से संबंधित या किसी भी प्रकार की इस क्लास के लिए आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रश्न पूछना हो, तो आप वो अभिनंदन झा से पूछ सकते हैं। और ये फ़ोन नंबर है 7678292540। ये हो गया आपका एक नंबर। दूसरा नंबर है 8285123323। ये दूसरा नंबर हो गया। अत्र संपर्कम करोतु, यानी कि यहाँ पर संपर्क करें कोई भी परेशानी के लिए, कोई भी किसी भी प्रकार का प्रश्न हो आपका, ठीक है? फिर उसके बाद में ये संस्कृतम वर्धयामः का यूट्यूब चैनल है, ये तो आपको पता ही होगा। हाँ, इस वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, ताकि मेरे को और वीडियो कर बनाने के लिए थोड़ा-सा अंदर से आत्मविश्वास आए और भी मोटिवेशन मेरे को महसूस हो, तो मैं और वीडियोज़ बनाऊँगा। अभी कादम्बरी सुखनासोपदेश के ऊपर मैं वीडियो ये बनाया है और अभी 1 या 2 दिन के अंदर में मैं रघुवंश पे भी शुरू करने वाला हूँ। रघुवंश का भी इसी तरह एक-एक श्लोक को अच्छे से मैं अन्वय करते हुए उसकी व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी, सब चीज़, अलंकार, ये सब चीज़ बताऊँगा रघुवंश के में। तो ये रघुवंश का भी शुरू करने वाला हूँ, कल या परसों में शुरू हो जाएगा, ठीक है? ये टेलीग्राम ग्रुप का चैनल का लिंक है, ग्रुप का लिंक है। इस ग्रुप के अंदर में भी आप जॉइन हो जाइए। इस ग्रुप के अंदर में आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो, किसी भी परीक्षा से रिलेटेड हो, चाहे यूजीसी से रिलेटेड हो, चाहे यूजीसी के 25 कोड हो, 73 कोड हो, या आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो, या एचटेट का एग्जाम हो, या सीटेट का एग्जाम हो, या यूपी के पीजीटी टीजीटी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, उस एग्जाम से रिलेटेड आपको कोई भी प्रश्न पूछना हो तो आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। कोई भी नोट्स वगैरह के चाहिए होगा तो जितने भी नोट्स होंगे मेरे पास, मैं उसको प्रोवाइड कराता रहूंगा, ठीक है? और ये टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक? चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं, सीधा हम लोग कादम्बरी पर चलते हैं। ये देखिए, ये रहा कादम्बरी सुकनासोपदेश वर्णनम। तो अब यहाँ पर इसके अंदर में मैं एक चीज बता दूं कि मैंने दूसरा, ये तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, उसके अंदर में मैंने इनको बहुत अच्छे से एक-एक शब्द का अर्थ समझाया है और इनको तोड़ते हुए, जैसे समुपस्थित, यौवराज अभिषेकं, यौवराज्याभिषेकं च, तो यह राज्याभिषेकं च, यौवराज्य अभिषेकं च, ऐसे करके बिल्कुल अलग-अलग करके मैंने समझाया है, ठीक है? तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए, पार्ट 1, पार्ट 2, ताकि फिर आपको पार्ट 3 समझने में आसानी हो। और फिर ऐसे ही हम लोग पार्ट 4, पार्ट 5 ऐसे करके हम लोग पूरा सुकनासोपदेश करेंगे, ठीक है? अब देखिए, यहाँ मैं एक बार थोड़ा-सा आपको रिवीजन कराते हुए चलता हूँ कि राजा राजा तारापीड़ है। राजा तारापीड़, जब दिन बीतते गए, अब देखा कि उनका बेटा जो है युवराज जो है, वो आपका बड़ा हो गया है, उसका अभिषेक कर देना चाहिए। ऐसा एवं समतिक्रामत्सु दिवसेषु, यानी कि दिन बीतने पर, हाँ, वो राजा तारापीड़ ने सोचा चंद्रापीड़ का जो है वो युवराज अभिषेक कर देना चाहिए। इसके लिए उसने क्या किया, प्रतिहारान उपकरण संभार संग्रहार्थम आदिदेश, प्रतिहारों को
यानी कि द्वारपाल या सेवकों को उन्होंने उपकरण संभार संग्रहार्थम, यानी कि जो भी उपकरण सामग्री लगेगी युवराज के अभिषेक के लिए, उन सामग्री समूहों को एकत्रित करने के लिए आदेश दिया, संग्रह करने के लिए आदेश दिया। और फिर इसके बाद में जब उन्होंने आदेश दिया तो फिर उसके बाद में सब जगह पर बात फैल गई। तो उसको देख करके फिर जो उनका मंत्री था, मंत्री का नाम है सुकनास, ठीक है। उस मंत्री ने सोचा कि अब तो इनका अभिषेक हो जाएगा, फिर ये युवराज पद पे आ जाएंगे, तो अभी जो उपदेश देना है वो पहले ही उपदेश दे दिया जाए, क्योंकि बाद में क्या पता कहीं ना सुने। हाँ, क्योंकि अब ये पद पे हो जाएगा, फिर अभी अभी तो ये कि अभिषेक होने के बाद में ये पद पर नहीं है। तो इसलिए इन्होंने पहले ही समुपस्थित युवराज अभिषेकंच, हाँ, युवराज के अभिषेक का समय समुपस्थित संप्राप्त देख करके तम कदाचित दर्शनार्थम, उसको देखने के लिए किसी समय, कदाचित मतलब किसी समय में, रात्रि का समय या दिन का समय। अब उनको ये जो बाणभट्ट है उन्होंने ऐसा नहीं बताया कि रात्रि समय या दिन समय, वो बोला कदाचित किसी भी समय किसी समय में दर्शनार्थम देखने के लिए आगतम आए हुए। उन्होंने देखा उन्होंने आरूढ़ विनयम अपि, आरूढ़ विनयम मतलब विनय से आरूढ़, आरूढ़ का मतलब होता है आरोहण, मतलब जैसे हम चढ़ाई करते हैं ना किसी चीज पे तो उसे बोलते हैं आरोहति, जैसे सह पर्वतम आरोहति। हाँ, तो वो उसी को आरूढ़ बोला। तो आरूढ़ विनय मतलब उसने विनम्रता उस पर चढ़ी हुई है, यानी कि विनम्रता विनम्र है। तथापि विनीततरम इक्षन, विनीततरम इक्षन सुकनासा सविस्तरम उवाच, विनीततर करने के लिए सुकनास ने सविस्तरम उवाच, विस्तार पूर्वक उसने कहा। हाँ, विनीततर करने के लिए और विनम्र करने के लिए उन्होंने विस्तार पूर्वक कहा उनसे। अब क्या कहा? तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य अधीत सर्वशास्त्रस्य ते नाल्पमपि उपदेष्टव्यम अस्ति, यानी कि उन्होंने कहा तात चंद्रापीड, हे तात चंद्रापीड विदित वेदितव्यस्य, वेदितव्य, वेदितव्य तव्यत प्रत्यय लगता है, तव्यत जो है वो आपका कृत्य प्रत्यय है। कृत्य प्रत्यय आपको व्याकरणात्मक सूत्र आपने पढ़ा होगा, तयोरेव कृत्यक्त खलर्था। हाँ, और ये आपका एक सूत्र है उसमें तव्यत 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 तव्यानियर। हाँ, ये सूत्र है, इससे आपका तव्यत, तव्य और अनियर, ये तीन प्रत्यय लगते हैं। तो वही है, ये आपका इसमें वे विदित वेदितव्यस्य, यानी कि वेदितव्य है, जानने योग्य जो चीजें हैं उन चीजों को उसने जान लिया है। ठीक है ना, किसने जान लिया है? चंद्रापीड़ ने। वही बोल रहे हैं, ये चंद्रापीड़, आपने जो चीज जानने योग्य है वो चीज आपने जान लिया है। अधीत सर्वशास्त्रस्य, और आपने जो अधीत सर्वशास्त्र से, सभी शास्त्रों का अध्ययन भी आपने कर लिया है। आपका वेद हो गए, चारों वेद हो गए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, वेदांगानी हो गए, मतलब जो 6 वेदांग है, शिक्षा, व्याकरण, छंद, कल्प, निरुक्त और ज्योतिष। फिर उसके बाद में आपका धर्मशास्त्र, न्याय हो गया। आपका ये जो भी आपके शास्त्र हैं उन सभी शास्त्रों को आपने अध्ययन कर लिया है। हाँ, ते नाल्पम अपनी उपदेष्टव्यम अस्ति, यानी कि तुम्हें, हाँ, तुम्हें तुम्हारा, तुमको कुछ भी ना, अल्पम अपनी उपदेष्टव्यम अस्ति, अल्पम अपनी थोड़ा सा भी उपदेश देने के योग्य नहीं है। यानी कि आपको सब चीज पहले से ही पता है, फिर मतलब आपको उपदेश देने के योग्य कुछ भी नहीं है, आपने सब कुछ पहले से ही पढ़ रखा है और सब कुछ जान रखा है। लेकिन फिर भी लेकिन फिर भी वो अब बताते हैं कि उपदेश के देना आपको चाहिए, क्योंकि आप जो है अब युवराज का अभिषेक होने वाला है आपका। तो उससे पहले उन्होंने बोला कि ये जो शास्त्र आपने पढ़ रखा है और सब कुछ जानते हो, लेकिन फिर भी आपको उपदेश देना चाहिए, तो उसके पीछे ये 4-5 कारण गिनाते हैं। अब उन कारणों को गिनाते हुए यहां पर बताया, जैसे यौवन प्रभवम, सबसे पहला कारण गिनाया यौवन प्रभवम। यौवन प्रभवम, यहाँ कारण को आप गिनते रहिए। ठीक है, यौवन प्रभवम का मतलब क्या है? यौवन उत्पन्न, यौवन से उत्पन्न जो हुआ, प्रभव मतलब जो उत्पन्न हुआ। हाँ, तो यौवन से जो उत्पन्न हुआ है, तमह,
ऐसा अंधकार, वो क्या है, वो अति गहनम, बहुत गहरा, बहुत ज्यादा घना अंधकार है, ठीक है ना। तो वो कैसा है, केवलम च निसर्गतः, केवलम निसर्ग से आपका, यानी कि केवल जो है निसर्ग यानी कि स्वभाव से ऐसा होता है। अब जब स्वभाव हो जाता है, जैसे आप देखोगे युवावस्था जैसे जैसे बढ़ती है, युवावस्था मतलब जैसे जैसे बढ़ती नहीं है, युवावस्था जैसे जैसे आती है, तारुण्यावस्था आती है, तरुणावस्था के बाद में युवावस्था आती है। तो तरुणावस्था में जो बालक है, वो तरुणावस्था में जाने के बाद में कुछ अपने आप को बंदी से महसूस करने लग जाता है, कुछ मतलब अपने आप को मतलब कुछ नया-नया काम करना चाहता है, तो वो स्वभाव ही है ऐसा। युवावस्था में जैसे ही जाते हैं तो वो अपना गलत रास्ते पर ले जाता ही है। आप देखोगे, तो इसलिए वो कहते, यहाँ पर ही उपदेश सबसे पहले वो बोलते हैं, यौवन प्रभवम, जो तमह अंधकार है वो अति गहनम। हाँ, वो कैसा अंधकार है, अति गहनम, अभानुभेद्यम। अभानुभेद्यम मतलब भानु मतलब सूर्य, सूर्य से जिसका भेदित नहीं किया जा सकता। अरत्नालोक उच्छेद्यम, हाँ, और रत्न के आलोक के द्वारा उसको उच्छेदित नहीं किया जा सकता। अप्रदीप प्रभापनेयम, हाँ, अप्रदीप प्रभापनेयम मतलब क्या है, प्रदीप, प्रदीप मतलब दीप, दीप की प्रभा से अपनेयम मतलब उसको खत्म नहीं किया जा सकता। अति गहनम, बहुत ज्यादा गहन है, ऐसा अंधकार है, तमो यौवन प्रभवम। ऐसा जो यौवन प्रभाव है, यौवन से उत्पन्न जो आपका अंधकार है, वो बहुत ज्यादा घना है, और उसको सूर्य का प्रकाश भी नहीं दूर कर सकता, उसको आपका दीप का आलोक भी नहीं दूर कर सकता, और प्रदीप दीप का प्रकाश भी, दीप का प्रभा यानी कि प्रकाश भी नहीं दूर कर सकता, और रत्न का आलोक भी नहीं दूर कर सकता। ये इसमें बताया। तो पहला कारण उन्होंने गिनाया यौवन प्रभवम, यानी कि अभी देखो ये बताया ना यहाँ पे, युवराज्य अभिषेकम, युवराज अभिषेक। तो युवराज का अभिषेक कब होगा, जब वो युवावस्था में होगा। तो वो है ही पहले से ही वो युवावस्था में है, ठीक है ना। तो युवावस्था में है, इसीलिए वो बोलते हैं केवलम च निसर्गता, केवल जो निसर्ग से यानी कि प्रकृति के द्वारा, प्रकृति मतलब स्वभाव से ही युवावस्था में ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जानते हुए भी हम गलत रास्ते पर चले जाते हैं, ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं, हम्म, अपरिणामोपशमो दारुणो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी मदः मतलब जो लक्ष्मी मतलब धन, अभी आगे आएगा लक्ष्मी वर्णन, बहुत अच्छा इसमें लक्ष्मी वर्णन किया गया है। तो अगर आपके बीए में लगा होगा, तो हर बार बीए में ये प्रश्न आता ही है, लक्ष्मी लक्ष्मी वर्णन करें, ठीक है ना, लक्ष्मी वर्णन आगे आएगा। और अभी युवावस्था का वर्णन, गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन, ये सब चीज आएगा इसमें। तो लक्ष्मी मदः, लक्ष्मी का मद जो है वो दारुण है, दारुण मतलब बहुत कठिन है। अपरिणामोपसमो, अपरिणामोपसमो मतलब क्या है, परिणाम होने पर भी, जैसे लक्ष्मी का मद, मद मतलब होता है अहंकार या मत्तता बोलते हैं ना, वो कैसा है कि अपरिणाम, परिणाम के उपसम होने पर, यानी कि जैसे आप देखोगे और किसी चीज का मद हो, जैसे आप देखोगे कोई है, कहते हैं ना गांव वगैरह में आप सुने होंगे, गांव के अंदर में कोई बहुत जवानी के अंदर में बहुत बड़ा पहलवान है, हाँ, बहुत खाता पीता है, बहुत बड़ा पहलवान है, लेकिन जब बुढ़ापा आता है उस टाइम तो वो बहुत अहंकार दिखाता है, मद में रहता है कि अरे मैं तो पहलवान हूँ, हाँ मैं तो मतलब ये हूँ, अहंकार उसका है। लेकिन जैसे ही परिणाम होता है, उसका परिणाम मतलब वयः परिणतो, यानी कि वार्धक्य, वार्धक्य अपि, हाँ, वृद्धावस्था में, वृद्धावस्था में उसका क्या होता है, वो जो युवावस्था का होता है, वो सारा का सारा अहंकार उसका खत्म हो जाता है। तो लेकिन ये जो लक्ष्मी का मद है, वो वृद्धावस्था में भी नहीं जाता है, यानी कि ये अपरिणामोपसम है। हाँ, परिणाम होने पर भी इसका उपशम नहीं होता, निवृत्ति नहीं होता। इसका जो अहंकार है, लक्ष्मी का जो मद है, वो निवृत्ति नहीं होता। तो यानी कि दूसरा ये हो गया, पहला कारण गिनाया यौवन प्रभवम, दूसरा कारण गिनाया नहीं आपका लक्ष्मी मदः। हाँ, ये कारण गिनते रहना, मैं अभी इस बार कारण गिना रहा हूँ, हाँ, फिर उसके बाद हम लोग आगे ये वाला वीडियो अभी मतलब जो होगा हमारा समाप्त होगा, तो उसके बाद फिर हम युवावस्था का वर्णन करेंगे प्रारंभ, ठीक है। फिर इसके बाद में आते हैं कष्टम अनंजनम, अनंजन वर्ति साध्यम
अपरम ऐश्वर्य तिमिरांधत्वम। यहां पे क्या बोल रहे हैं? कष्टम अनंजन वर्ति साध्यम अपरम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम। तो यहां पे ऐश्वर्यम मैं एक बार लिख दूं, ताकि आपको फिर से मैं लिख दे रहा हूं। वैसे मैं पुरानी वीडियो में पढ़ा चुका हूं। हाँ, और पुरानी वीडियो में मैंने विस्तार से पढ़ाया था, यहाँ पर थोड़ा सा मतलब रिवीजन कर रहा हूं, ताकि जिन्होंने देखा हुआ भी है उनको ये रिवाइज होता रहे। और ये ऐसा विषय है कादम्बरी सुकनासोपदेश, जो कि आपका बार बार पढ़ने पर, इसीलिए मैंने मूल ग्रंथ लेकर के एक एक शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ताकि आपको जिंदगी में दोबारा ये ग्रंथ को ऐसा ना हो कि पूरा पढ़ना पड़े। बस एक बार आपने देखा, आपने दृष्टिपात किया, आपको समझ में आ गया कि ये चीजें मैंने पढ़ रखी है और एग्जाम में आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए, कष्टम, ठीक है, अनंजन, अनंजन वर्ती, साध्यम, अपरम, ऐश्वर्यम, तिमिर अंधत्वम। ये पूरा एक शब्द का मैंने किया है, कष्टम अनंजन वर्ती। थोड़ा राइटिंग होगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं उस पर भी ध्यान दीजिए। राइटिंग का थोड़ा सा ये है कि इस पे पैड पे सही से लिखा नहीं जाता है। हाँ, थोड़ा ये लिखने का इसमें हैबिट नहीं है, तो इसके कारण लिखने का थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है। कोई बात नहीं, आप मेरे वर्ड मतलब शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। और ये किताब में लिखा भी हुआ है, तो इसलिए मैं दिखा करके आपको समझा रहा हूं। तो कष्टम अनंजन वर्ती, अनंजन वर्ती साध्यम अपरम ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम। यहाँ पे बोल रहे हैं जो अनंजन वृत्ति, जो तिमिर, यहाँ पे सबसे पहले अब ये तीसरा कारण गिना है, मैं यहाँ पे ये समझाता हूँ। तीसरा कारण गिना है ऐश्वर्यम। पहला कारण हो गया यौवन प्रभवम, दूसरा कारण हो गया लक्ष्मी मदह, तीसरा कारण हो गया ऐश्वर्यम। ऐश्वर्य मतलब प्रभुत्वम, प्रभुत्वम मतलब जैसे संपत्ति का प्रभुत्व, जैसे राजा है, राजा के वो स्वामित्व है ना, तो वही प्रभुत्वम। तो ऐसा जो प्रभुत्व है, ऐश्वर्य है, वो क्या है? तिमिर अंधत्वम। तिमिर जो रोग है, तिमिर नाम का एक मतलब तिमिर जो रोग है, उसमें क्या होता है, आंखों की रोशनी चली जाती है, और उससे क्या होता है, आंखों की रोशनी जाने से अंधे हो जाते हैं। और अंधे हो जाओगे तो फिर आपकी जिंदगी बेकार हो गई। तो वही बोल रहे हैं कि तिमिर अंधत्वम, तिमिर रोग के जैसा अंधा हो जाता है ऐश्वर्य, जिसके पास में ऐश्वर्य होता है। हाँ, वो अपना जब आपके पास में प्रभुत्व आ जाता है, तो आप ये नहीं देखते हो क्या सही है क्या गलत है, और आप मतलब कुछ देखते ही नहीं हो। जैसे आप देखे होगे, जो राजा लोग होते हैं, वो राजा लोग कैसे प्रजा प्रजा का हित नहीं देखते हैं। अगर ज्यादा प्रभुत्व हो जाता है तो वो प्रजा का हित नहीं देखते हैं, और अपने 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 में ही मस्त रहते हैं, भोग विलास में मस्त रहते हैं। तो वही है ऐश्वर्यम तिमिर अंधत्वम। यहाँ पे अंधत्वम बताया है, यहाँ पे अंधे हो जाते हैं, दर्शन मतलब नहीं करते हैं। तो वो कैसा कैसा तिमिर अंधत्वम, जो तिमिर नामक जो रोग है, वो क्या होता है? अंजन वर्ती साध्यम भवती। यहाँ पे अनंजन है ना, तो अनंजन मतलब नए तत्पुरुष समास हुआ। हाँ, जो अंजन वर्ती साध्यम नहीं है, न अंजन वर्ती साध्यम, अनंजन वर्ती साध्यम, ऐसे करेंगे। यहाँ पे देखो ये रहा, न अंजन वर्त्या। हाँ, यहाँ पे थोड़ा व्याख्या भी दिया हुआ है। तो चंद्रोदयाद्य अंजन वर्त्या नेत्रोष नेत्रोषध विशेषेण साध्यम निवारणीयम विद्यते। तो न अंजन वर्त साध्यम, तो जो अंजन वर्ती के साध्य, जो उससे भी साध्य ना हो पाए। तो तिमिर नामक जो रोग है, जिसमें कि अंधे हो जाते हैं, वो रोग अंजन, अंजन का मतलब होता है आपका काजल, ठीक है ना? काजल, वो बोलते हैं काजल जो है वो लगा दो, तो वो लगाते हैं ना, तो उससे ये अंधकार मतलब ये अंधत्व नहीं होता है। और तो इसलिए ये जो तिमिर नाम का अंधत्व है, ये आपका ऐश्वर्य रूपी, वो अंजन वर्ती के द्वारा भी साध्य नहीं हो पाता है।
तो ये अपरम है, इसीलिए ये अपरम है और बहुत ही कष्टदायक होता है। ऐश्वर्य रूपी जो ये आपका वो है तिमिर रोग होता है, वो बहुत कष्टदायक होता है। ठीक है, मैंने दूसरे वाले पार्ट में अच्छे से समझाया है, यहाँ पे केवल अर्थ अर्थ में अच्छे से मतलब बताते हुए चल रहा हूं ताकि रिवीजन हो जाए। असी सिरोपचार चार हर्याति हर्यो, असी सिरोपचार हर्यो अति तीव्रो दर्पदाहो ज्वरोस्मा। मिटा देता हूं थोड़ा सा। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट भी करिए, ताकि मुझे पता लगता रहे कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि कमेंट नहीं करेंगे तो फिर मैं सोचूंगा कि अच्छा लग रहा है और मैं इसी तरीके से बनाऊंगा। तो जिन लोगों को लगता है कि इसमें कहीं कुछ कमी है या और अच्छा बनाना चाहिए, हाँ, या अच्छा लग रहा है, तो अच्छा लग रहा है तो उसका भी कमेंट कर दीजिए, ताकि मुझे और अच्छे और मोटिवेशन मिले। ठीक है, तो आप कमेंट जरूर करिए। ठीक, चलिए। अशिशिरोपचार हर्योति अति तीव्रो दर्पदाह ज्वरोस्मा। तो ये जो दर्प है, दर्प, दर्प मतलब आपका अभिमान, अभिमान, अहंकार। जो ये दर्प रूपी जो अहंकार है, वो कैसा है? दर्प दाह ज्वरोस्मा। ये ऐसा है ज्वर, ज्वर मतलब होता है आपका बुखार। ठीक है, वो जो बुखार जो हो जाता है ना, उसमें क्या हो जाता है, आपका शरीर जो है पूरा दाह दहकने लग जाता है। तो वैसे अभिमान में भी कहते हैं ना, इसको तो अभी अहंकार की गर्मी है। जैसे बुखार में क्या होता है, शरीर गर्म हो जाता है, वैसे ही आपका इसका दर्प में इसका शरीर जो है दाह जलने लग जाता है। तो ये दर्प दाह ज्वर उष्मा, बुखार से इसका क्या है, उष्मा, वो उसमें जो उष्मा है वो क्या होता है, अशिशिरोपचार हार्यो अति तीव्रो। हाँ, मतलब क्या है कि देखो, वैसे सामान्य ज्वर जो होता है उसका दाह और उष्मा जो है वो क्या होता है आपका अशिशिरोप। हाँ, अशिशिरोपचार मतलब शिशिर, शिशिर ही, शिशिर ही उपचार ही मतलब क्या है आपका, शीतल ही, मतलब शीतल। जैसे आपने देखा होगा, आपको मैं ऐसे समझा देता हूँ कि आपके घर में अगर किसी को बुखार हुआ है, अभी तो वो डॉक्टर के पास में चले जाते हैं, लेकिन जैसे अभी घर के अंदर में अगर किसी को हो रखा है, तो वो क्या करते हैं, गरम गरम पट्टी करते हैं। गरम पट्टी नहीं, मतलब गरम पट्टी नहीं, ठंडा मतलब ठंडे पानी में कपड़े को भिगो करके उसके माथे पर रखते हैं और उसके शरीर पे मतलब उसको लगाते रहते हैं, ताकि वो जो उसका जो ऊष्मा है वो कम हो जाए और उसका बुखार उतर जाए। तो वैसा बुखार जो है वो उससे उतर जाता है शीतल चंदन आदि के लेप से, और आपका ठंडे ठंडे कपड़े ठंडे पानी के में भिगो करके कपड़ों के लिए कपड़ों से वो जो ज्वर है वो उतर जाता है। परंतु दर्प रूपी दाह ज्वर जो है वो क्या होता है, अशिशिरोपचार। अशिशिरोपचार मतलब शीतल इससे उपचार इसका नहीं हो पाता, हार यह उससे हरण इसका नहीं हो पाता है। इसीलिए इसे बोलते हैं अति तीव्र, अति तीव्र है, अति तीव्र दर्पदाह है। ठीक है ना। इसके बाद में आते हैं, ये आपका हुआ देखो, पहला हुआ यौवन प्रभवम, दूसरा हुआ आपका लक्ष्मी मदह, तीसरा हुआ ऐश्वर्यम, चौथा हुआ दर्प। ठीक है, ये चार हो गए। अब इसके बाद में पांचवा है सतत मूल मंत्र गम्यो विषमो विषय विषास्वाद मोह। अब यहां पे बोला है विषय, विषय मतलब जो भोग विलास विषय हैं। देखोगे भोग विलास आदि जो विषय हैं, उन विषयों विषयों में राजा जो है आसक्त हो जाता है। और जब राजा आसक्त हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, उसमें विषम विषय में, हाँ, वो क्या होता है, विष का आस्वाद करने लग जाता है। ऐसा वो क्या है, मोह। यहां पर जो मोह है पांचवा गिनाया गया है, देखो,
पहला हुआ यौवन प्रभुवम, दूसरा लक्ष्मी मदा, तीसरा ऐश्वर्यम, चौथा दर्पदाह, दर्प, हाँ, और पांचवा हो गया आपका मोह। ठीक है, किसका मोह? तो आपका विषयों का मोह। ये देखिए यहाँ पे विषयाः स्रक्चंदन वनितादयः पदार्था एव विषाणी गरलानी। विषाणी मतलब विष, जो आप कहते हैं वो गरलानी अनर्थ हेतुत्वाद भावा तेषाम यह आस्वादः उपभोगा तेन यो मोह मूर्छा स सततम निरंतरम। हाँ, अमूल मंत्र गम्य न मूल ही औषध मूल ही मंत्र ही विष विनाशक मंत्र ही गम्य साध्य। अतएव अति तीव्र अतिशय तीक्ष्ण अन्य उष्मा तु औषध मूले मणि मंत्रादिभिश्च निवारयितुं शक्यः परम अयम दर्पदाह जोरोष्मा तु न तथा अतएव विषम कठिना। इतना मैंने पढ़ दिया, आप लोगों को कुछ समझ में आया नहीं होगा तो मैं आपको इसको ऐसे समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर अच्छे से समझाता हूँ कि जो विषयों का जो आपका मोह है, ठीक है, विषयों का आस्वाद का मोह है। नहीं कहते हैं कि आप देखोगे राजा जो है भोग विलास में अपना लगे रहते हैं, तो वही विषयों का आस्वाद का जो मोह है, ठीक है, इसके अंदर में पूरा आ जाएगा विषयास्वाद मोह। पांचवा के अंदर में जो मोह मैंने बोला ना, तो केवल मोह ही नहीं आएगा। किसका मोह है? तो विषयों का मोह है। विषय के अंदर में इन्होंने बताया है स्रक चंदन वनिता आदि, यानी कि स्रक हो गया आपका, चंदन हो गया, वनिता हो गया, इन सब का जो पदार्थ है इन सब का उपभोग करने पे ये आपका ये इसका आस्वाद करते हैं, जो उपभोग करते हैं, तो उसका जो मोह है, मूर्छा है, ठीक है, वो कैसा होता है? गरलानी यानी कि विष के समान होता है। ठीक, और वो विष के समान होता है सतत मंत्रो मूल मंत्र गम्यो, और वो सतत रहता है, निरंतर रहता है, हमेशा रहता है। क्यों? और जो ये देखो, और दूसरी जो मूर्छा होती है ना, जैसे विष की मूर्छा हो गई, या मान लो जैसे आप सांप ने डंक मार दिया, मतलब सांप ने काट लिया, डंक नहीं मारा, सांप ने काट लिया, तो वो काट सांप के काटने के बाद में हम क्या कर सकते हैं? उसको एक तो औषध के द्वारा उसको ठीक कर सकते हैं, हाँ, या पहले के टाइम पे मंत्रों के होते थे, मंत्रों के द्वारा झाड़ फूक करके सही कर दिया जाता था। तो लेकिन इसका जो मूर्छा है उसमें, क्योंकि जब सांप अगर काटता है तो उसके विष की मूर्छा हो जाती है, बेहोश हो जाते हैं ना, तो लेकिन जो विषयों का आस्वाद का जो मोह है, उसकी जो मूर्छा है, वो आपका औषध से भी नहीं जा सकता और मंत्रों के द्वारा भी नहीं जा सकता, वो सतत रहता है, निरंतर वो बना रहता है। ठीक है ना? ये आपका यहां तक हमारा हो गया था। इसके आगे भी नित्यम अस्नान सोच वध्यो रागम मलावलेपः, ये आपका मैंने ये यहाँ पे यहां से अब हम लोग आगे करते हैं, चलो ठीक है। नित्यम अस्नान शौच बध्यो, यहाँ पे देखो इसको ऐसे करके करना है, नित्यम अस्नानम, अस्नान शौच बध्यो, ठीक है। ये आपका नित्यम अस्नान सोच बध्यो राग मलावलेपः, राग मलावलेपः। अब एक एक करके इसको आप देखते हैं नीचे अर्थ में, वो व्याख्या के अंदर में देखिए। नित्यम इति राग मलावलेपः, रागः, रागः मतलब विषयों का अभिलाषा। हाँ, ये आपका छठा गिनाया इन्होंने, पांचवा हो गया था, अब छठा गिना दिया राग। कौन कौन से हैं? एक लाइन से अगर हम देखते हैं तो सबसे पहला हो गया यौवन प्रभुवम, ठीक है, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए। पहला हो गया यौवन प्रभुवम, दूसरा हो गया लक्ष्मी मदह, तीसरा हो गया ऐश्वर्यम, चौथा हो गया आपका ऐश्वर्यम के बाद में, एक मिनट, ऐश्वर्यम के बाद में आपका तीव्रता दर्प, 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 और
और पांचवा हो गया आपका विषय मोह। ठीक, ये आपके पांच हो गए। चौथा हो गया दर्प और विषय मोह, ये आपका पांचवा हो गया। और अब ये छठा है राग। राग मलावलेप, राग मतलब विषय अभिलाषः एव मलह। मलह का मतलब जो होता है पंकह, यहाँ पे पंकह दिया है। मलह का मतलब कह सकते हैं गंदगी, जैसे आपका मैल, मैल शरीर के अंदर में मैल होता है ना, हाँ वो, तो उसे बोलते हैं मलह। या यहाँ पे पंकह दिया हुआ है, पंकह मतलब कीचड़, पंकह का मतलब होता है कीचड़, इसीलिए जो होता है आपका पंकज, पंकज बोलते हैं ना, पंकज का मतलब क्या हुआ, कमल। तो कमल का फूल कहाँ खिलता है, कीचड़ के अंदर में खिलता है ना, तो वही पंकह। तो वही मल, मल का मतलब यहाँ पे वैसे लेना चाहिए, क्योंकि कीचड़ तो होता ही नहीं है। शरीर के ऊपर में जो मैल होती है ना, गंदगी, यहाँ पे पंकज का मतलब गंदगी से लिया गया है। शरीर की जो गंदगी है, तस्य एव अवलेपनम। तो वो कैसा है कि ऐसा है कि मल का अवलेप कर लिया, यानी कि आपका पंख का अवलेप कर लिया है। राग का मतलब क्या हो गया आपका, राग जो है विषयों का अभिलाष ऐसा कर लिया है कि लगता है कि उन्होंने कीचड़ का अभिलेप, कीचड़ का शरीर पर लेप कर लिया है। ठीक है, कीचड़ मल मतलब गंदगी का लेप कर लिया है, अवलेपनम। ठीक है, राग मल अवलेपः। राग जो वो है छठा, जो आप उन्होंने कारण गिनाया है, वो क्या है, मल अवलेपः। हाँ, वो मल का अवलेप कर लिया है ऐसा लगता है, राग विषय का अभिलाषा। तो वो क्या है, न स्नानेन, और ऐसा वो मल अवलेप कर लिया है कि न स्नानेन मज्जनेन। ठीक है, मज्जनेन, स्नानेन, शौचेन। शौच मतलब शुचि क्रिया, शुद्धि क्रिया जिसे बोलते हैं। शौच मतलब शुद्धि क्रिया हो गया, शुद्धि के द्वारा। हाँ, जैसे दंत धावन आदि जो होते हैं वो शुद्धि क्रिया हो गए, तो उनके द्वारा भी। और मज्जन मतलब जो आपका स्नान, तो इन दोनों के द्वारा भी न न बध्य विनाश्य, विनाश्य परिहार इति भावः, उसका परिहार भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर इसका भावार्थ समझा रहे हैं, देखियो, अन्य मल अलेप, और दूसरा जो कोई भी मल का लेप है, स्नानादिना अपनेतुम शक्यते, स्नान आदि के द्वारा उसका अपनयन कर सकते हैं। जैसे कोई भी आपके ऊपर में गंदगी लगी हुई है, या आपका मैल जो है यहाँ पे, उस मैल का क्या है, आप स्नान आदि के द्वारा, स्नान के द्वारा, शुद्धि क्रिया के द्वारा, जैसे मुख प्रक्षालन हुआ, इसके द्वारा आप उसको वो कर सकते हो, साफ कर सकते हो। परम अयम तू न तथा इति भावः। लेकिन ये जो राग रूपी क्षम्यताम, राग रूपी जो मल है वो ऐसा नहीं है। अतएव नित्यम सततम, इसलिए ये जो है नित्य है, सतत है, विद्यते इति तात्पर्यम, ये तात्पर्य है। ठीक है, इसका अब हम भावार्थ देख लेते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है किताब के अंदर में, ये देखिए, विषयाभिलाष रूप मल का लेप सदैव स्नान और शौच से भी नहीं हटाया जा सकता। यानी कि विषयों का अभिलाष रूपी, विषयों का अभिलाषा करना, ये ऐसा जो रूप है, ऐसा जो रूप मल का, मल ऐसा जो मल है, उसका अगर लेप मतलब वो लेप होता है, तो वो सदैव स्नान करने पर, मतलब हमेशा अगर स्नान भी करते रहे या शौच भी करते रहे, तब भी उससे हटाया नहीं जा सकता। ये कहने का इसका भाव है। ठीक, यानी कि अब 6 कारण उन्होंने गिना दिए। आगे और कारण गिनाते हुए वो कह रहे हैं, अजस्रम अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती इति विस्तरेण अभिधीयसे। अब यहां पर देखिए, ये बोल रहे हैं अजस्रम। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर इसको तोड़ करके पूरा यहाँ पे पहले मिटा देता हूँ, फिर उसके बाद में आपको इसको तोड़ करके बताता हूँ। हम्म, हम्म। देखिए, अजस्रम, अक्षपा,
अवसान अक्षपावसान प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीयसे। विस्तरेण अभिधीयसे। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, जो जहां पे संधि करनी है ना, तो वो मैं बताते जा रहा हूं। जैसे आपका राज्य सुख सन्निपात निद्रा, यहाँ पे कोई समस्या ही नहीं है पढ़ने में। जहां यहाँ पर जैसे आप यहाँ पे देखिए कष्टम अनंजन, अब यहाँ पे जो अगर नहीं जानता है तो वो कष्ट मनंजन पढ़ देगा, कष्ट मनंजन करेगा तो फिर अर्थ भी नहीं लगेगा उसका। तो इसलिए जब कभी क्या होता है ना, हमें जहां पर संधि का विच्छेद करना है वहां पर संधि विच्छेद किया जाना चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस पे एक बहुत अच्छी रियल लाइफ की कहानी है, मैं आपको आगे कभी जब आएगा तब मैं सुनाऊंगा, ठीक है, समय आएगा तब मैं सुनाऊंगा कैसे अर्थ का अनर्थ हो जाता है और उसके कारण उस आदमी की पत्नी मर जाती है। हाँ, और वो एक नहीं दो नहीं, तीन तीन पत्नियां मर जाती हैं। तो ये आपका ये हो जाता है। तो अभी आपको, और ये रियल लाइफ की घटना है, तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक, आगे कभी जब आएगा। अभी इधर हम चलते हैं। देखिए अजस्रम अक्षपावसानम अक्षपावसान प्रबोध प्रबोधा घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवति इति विस्तरेण अभिधीयसे। ठीक है, अब हम चलते हैं नीचे, इसका एक एक शब्द का व्याख्या देख लेते हैं। देखिए अजस्रम, अजस्रम इति राज्य सुखेत्यादि, राज्य सुखम राष्ट्र शासन शासन जन्य आनंद एव सन्निपात निद्रा। क्या होता है कि राज्य राष्ट्र शासन सुख, हाँ मतलब जैसे राज्य पर शासन करना, राजा अपने आप को तो वो मान लेता है कि सर्वोपरि है, तो उसका जो आनंद है ना, राज्य शासन सुखम, राज्य सुखम, यहाँ पर सातवां क्या हो गया, राज्य सुख। ठीक है, ये सातवां हो गया। तो राज्य सुखम राष्ट्र शासन जन्य आनंद एवं सन्निपात निद्रा, सन्निपात निद्रा का मतलब क्या हुआ, वात पित्त कफ वैषम्य ज्वर, ज्वर सापह, मतलब देखो हमारे शरीर के अंदर में ना क्या होता है, वात पित्त और कफ, ये तीन जो है हमारी वो है आपके, ये तीन चीजें हैं। अभी इसको क्या नाम कहते हैं, अभी मेरे को स्मरण नहीं आ रहा, वात पित्त, तीन दोष, त्रिदोष बोलते हैं इसे, तीन दोष है। हाँ, आयुर्वेद के अंदर में जितने भी रोग हैं उन रोगों का कारण इन्हीं को बताया गया है, वात पित्त या कफ को। और इन्हीं की वैषम्य अवस्था जो होती है ना, विषमता अवस्था, वही होता है आपका रोगों का कारण। तो वही है क्षम्यतां। तो इसमें बताया कि वात पित्त की विषमावस्था से ज्वर का जो स्वाप होता है, हाँ यानी कि सन्निपात निद्रा, उससे जो निद्रा आती है, तो अक्षपावसान प्रबोधा न क्षपावसाने रात्र्यंते प्रबोध जागरणम यस्याः सा। हाँ, तो यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि राष्ट्र शासन सुख जो आनंद है, राज्य सुख का जो आनंद है, वो क्या है, सन्निपात निद्रा के समान है। सन्निपात निद्रा मतलब आपका अगर वात पित्त कफ से जो निद्रा हुई है, तो वो उस निद्रा के समान है। और ये जो निद्रा है, ऐसी निद्रा है कि न छपावसाने, छप बोलते हैं रात्रि, ठीक है, छपा रात्रि का नाम है, ठीक है। न छपावसान, अवसान का मतलब होता है समाप्ति, तो छपा के अवसान होने पर भी उसका ये आपका ये अवसान होने पर भी उसका प्रबोध जागरण नहीं होता, यानी कि वो राज्य सुख आनंद में अपना डूबा रहता है। और जैसे आपका रात्रि का खत्म होने पर, हाँ हमारा जागरण हो जाता है, हाँ, और हम लोग जग जाते हैं। तो लेकिन ये जो राज्य सुख का जो है ना, राज्य सुख ऐसा आनंद है, इसमें
रात्रि बीत जाए फिर भी वो जागरण नहीं होता। अन्य निद्रा, यहाँ पे देखो यही बात बताया जो मैंने अभी समझाया। अन्य निद्रायास्तु निशांते प्रबोधो जागरणम भवति। अन्य निद्रा, अन्य निद्राओं में तू, या अन्य निद्राओं का तू, निद्राया तू मतलब यहाँ पे षष्ठी व्यक्ति हो गया। और निद्राओं में निद्राओं का तो निशांते, निशा के अंत में प्रबोधो जागरणम भवति, प्रबोध हो जाता है यानी कि जागरण हो जाता है। परंतु राज्य सुख सन्निपात, राज्य सुख से सन्निपात निद्रायास्तु प्रबोधो न भवति, उससे सन्निपात निद्रा का तो प्रबोध नहीं होता है। अतः इयम निद्रा अजस्रम, अजस्रम का मतलब निरंतरम, अतः ये जो निद्रा है वो अजस्र है, निरंतर है, घोरा, घोरा मतलब भीषणा, भीषण, ये जो निद्रा है वो घोर है, भीषण है। भवती इति, शेषः, होती है, ये शेष मतलब ये भाव है इनका। उसके बाद में विस्तरेण अभिधीयसे, अभिधीयसे का मतलब कथ्य से, विस्तार पूर्वक अब हम कहते हैं, कहते हैं विस्तार पूर्वक। तो यहां तक आपका ये देखिए, ये हो गया आपका अजस्रम, हो गया अजस्रम मतलब निरंतर, अक्षपावसान, क्षप के अवसान होने पर प्रबोध, जागरण होता है। लेकिन ये कैसा है, ये राज्य सुख सन्निपात निद्रा कैसा है, अक्षपावसान निद्रा, अक्षपावसान प्रबोधा न भवती। हाँ मतलब अक्षपावसान नहीं, छपावसान प्रबोधा न भवती, यानी कि अक्षपावसान प्रबोधा। ठीक है। घोरा च राज्य सुख सन्निपात निद्रा भवती इति विस्तरेण अभिधीय से विस्तार पूर्वक कहते हैं। ठीक, यहां तक हो गया हमारा। इसके बाद में हम यहां तक में अभी देखें हम क्या क्या चीज पढ़ चुके हैं। सबसे पहले यौवन प्रभाव हमने पढ़ लिया एक, उसके बाद में लक्ष्मी मदद दूसरा, ऐश्वर्य तीसरा, दर्प चौथा, विषय मोह पांचवा, राग छठा, राज्य सुख सातवां। ये सात उन्होंने कारण गिनाए। अब विस्तरेण अभिधीय से, अब विस्तरण विस्तार पूर्वक ये कहते हैं। यहां तक तो उन्होंने सात केवल कारण गिनाए हैं। हाँ, ये सब जिसको हो वो प्रकृति से ही ऐसा हो जाता है। ये सब चीजें बताई ना इन्होंने, ये सब कारण बताया कि राज्य सुख होने पर ऐसा निद्रा होता है कि वो आपका कभी जागरण ही नहीं होता, निरंतर वो निद्रा में ही रहता है, यानी कि निरंतर उसी सुख, उसमें राज्य सुख आनंद में वो रहता है। और किसी चीज को वो देखता नहीं है। ठीक है। इसके बाद का ये वाला पंक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब कभी भी आए आपका जैसे आपका बीए में अगर आप हो या एमए में हो, आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है, तो ये वाली पंक्ति जरूर याद कर लीजिए। एक पंक्ति याद, कुछ कुछ पंक्तियां आपको याद होनी चाहिए जो जो महत्वपूर्ण है, और वो मैं बताते हुए भी चलूंगा। अभी जैसे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है ये वाली। गर्भे स्वरत्वम, गर्भे स्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम। फिर उसके बाद में क्या है, अप्रतिम रूपत्वम, यहाँ पे प्रतिम है ना तो वहां से आ गया, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम, अमानुष शक्तित्वम चेति, अमानुष शक्तित्वम, शक्तित्वम चेति, महतीयम, महती यम खलु अनर्थ परंपरा सर्वाहा। हम्म अब ये देखो, ये क्या है, यहाँ पे मैं एक एक करके तोड़ देता हूँ। गर्भे स्वरत्वम, गर्भे गर्भे स्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम। ठीक है, ये दो हो गया।
उसके बाद में यहाँ पर बताया गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, फिर उसके बाद में यहाँ पे आया अप्रतिम रूपत्वम, फिर उसके बाद में है अमानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्तित्वम च इति महति इयम खलु, खलवर्थ, खलव नर्थ परंपरा है ना, तो यहाँ पे ऐसे करना है, खलव नर्थ परंपरा पढ़ोगे तो फिर और अर्थ अर्थ का अनर्थ ही करोगे। यहाँ पे क्या करना है, खलु, फिर उसके बाद अनर्थ परंपरा, सर्वाहा। ये आपका मैंने यहाँ पे कर दिया, देखिए एक एक शब्द को तोड़ दिया है ताकि आपको पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, और अपने से एक बार एक दो बार ना पढ़ने की भी प्रैक्टिस किया करो। गर्भेश्वरत्वम अभिनव यौवनत्वम, उसके बाद में अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम च इति महति, च इति महति इयम खलु अनर्थ परंपरा सर्वाः, सर्वाः याः एषाः एताः परंपराः सन्ति सर्वापि अनर्थम अपगच्छन्ति, अनर्थम आनयन्ति। तो वो चीजें हैं, अब यहाँ पे समझाते हैं, देखो। गर्भेश्वरत्वम, गर्भेश्वरत्वम मतलब गर्भात, गर्भ संभवात आरभ्य, यानी कि गर्भ में उत्पन्न, मतलब गर्भ में आने के प्रारंभ से ही, यानी कि शुरुआत से ही, या मतलब जिसका मतलब कहने का मतलब है जिसके पिताजी ही पहले से ही बहुत अमीर हो, ठीक है, या उसके पिताजी बहुत राजा हो, राजा का बेटा, वो गर्भेश्वरत्व, गर्भ से ही ऐश्वर्य प्राप्त करके आता है, गर्भात, गर्भ संभावात आरभ्य ईश्वरत्वम प्रभुत्वम, हाँ, अभिनव यौवनत्वम, यानी कि गर्भ से ही जो ऐश्वर्यम ईश्वरत्वम प्राप्त कर गए, प्रभुत्वम प्राप्त करे। अभिनव यौवनत्वम नूतन तारुण्यम, नया नई 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 उसको तरुणता आई है, नई नई जिसे कहते हैं, अभी ऐसी भाषा में कह सकते हैं नई नई जिसे जवानी आई है, ठीक है ना, नया नया युवावस्था में आया, नूतन तारुण्यम, ठीक है। अभिनव यौवनत्व, अभिनव का मतलब होता है नूतन। अभिनवम नवीनम यौवनम तारुण्यम यस्य सह, हाँ मतलब जिसको, जिसका नवीन तारुण्य आया है, ऐसा, यस्य सह अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्वम, ऐसा बोल सकते हैं, तस्य भावः, ऐसा कर सकते हैं। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूपत्व मतलब अप्रतिम, मतलब बोलते हैं अप्रतिम, मतलब जैसे होता है एक तो बोलते नहीं, यह ये मूर्ति तो बहुत अप्रतिम है, अद्भुत है, बहुत सुंदर है, तो वही है निरुपमम, निरुपम सौंदर्यम, जिसका कोई उपमा नहीं हो सकता, ऐसा अप्रतिम सौंदर्य है, तो वही अप्रतिम निरुपम सौंदर्यम, ठीक है, ऐसा हो। और अमानुष शक्तित्वम, अमानुष शक्तित्व मतलब अविद्यमाना मानुषी मानवी शक्ति सामर्थ्यम यस्य तस्य भावस्तत्वम, मतलब क्या है, जिसके पास में अविद्यमान है मानुषी शक्ति, मतलब मानुषी शक्ति जो है, मानवीय शक्ति जो है, वो विद्यमान है, बहुत ज्यादा विद्यमान है, ठीक है ना। हाँ, शक्ति ही सामर्थ्यम, सामर्थ्यम भी उसके पास में बहुत ज्यादा है, मतलब वो अच्छा है, हृष्ट पुष्ट पहलवान है, ऐसा, ठीक है। यस्य तस्य भावः तत्वम, ठीक है, अलौकिक शक्ति संपन्नत्वम इति भावः, अलौकिक शक्ति संपन्न से, यहाँ पे ये ऐसा कर सकते हैं, अविद्यमाना मानुषी मानवीय शक्ति, यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट तरीके से अर्थ किया हुआ है, हाँ मतलब अविद्यमान,
मानुषी शक्ति यानी कि मानवीय शक्ति जिसके पास में विद्यमान नहीं है, अलौकिक शक्ति है। अलौकिक मतलब लौकिक, एक तो होता है लौकिक, लोक व्यवहार में चलने वाला, अलौकिक मतलब दैविक। हाँ, वो आपका उसने मंत्र वगैरह भी सिद्धि कर रखी है, ऐसा मतलब कह सकते हैं भगवान भी उसकी सहायता कर रहे हैं। तो वो ऐसे अलौकिक शक्ति संपन्न, ठीक है, संपन्नत्वम इति भावः, ये इसका भाव है। इयम इयम वर्ण्यमाना सर्वा समस्ता महति बृहति दुरपनयत्वात् इति भावा। अनर्थ परंपरा अनिष्ट परंपरा, यानी कि ये सारे के सारे जो है ना अनिष्ट की परंपरा करने वाले हैं। समस्ता महति, महति मतलब बृहति दुरपनयत्वम, दूरपनयत्वात् इति, दूरपनयत्वात् मतलब दूरम, मतलब दूर, दूर मतलब आपका खराब, खराब जगह पर ले जाते हैं, यानी कि उसका बुरा करते हैं, बुरा करने वाले, बहुत बुरा करने वाले ये सारे हैं। हाँ, अनर्थ परंपरा और ये अनिष्ट करने वाले परंपरा वाले। तो यहाँ पे इन सब का अर्थ समझ में आ गया। देखो मैं एक बार यहाँ से दिखा देता हूँ। गर्भेश्वरत्व मतलब गर्भ से ईश्वरत्व, गर्भ से संपूर्ण मतलब प्रभुता प्राप्त की हो, ठीक है। अभिनव यौवनत्व मतलब अभी नई नई जिसको यौवन यौवनता आई हो या तरुणता आई हो, ठीक है। अप्रतिम रूपत्व, अप्रतिम रूपत्व मतलब बहुत ज्यादा सुंदर हो वो। और अमानुष शक्तित्व, अमानुष शक्ति जिसके पास में, अलौकिक शक्ति जिसके पास में, अलौकिक मतलब एक तो दिव्य भी ले सकते हैं और अलौकिक का मतलब ये भी ले सकते हैं कि बहुत ज्यादा शक्ति जिसके पास में हो। ये दोनों अर्थ में कर सकते हैं हम। हाँ, महत अलौकिक शक्तित्व च इति महति, महति मतलब बृहति, बहुत बृहत। इयम, इयम मतलब ये। हाँ खलु अनर्थ परंपरा, हाँ ये सारे के सारे खलु अनर्थ परंपरा है। खलु मतलब हो जाता है ये आपका, बोलते हैं निश्चय के अर्थ में खलु करते हैं प्रयोग। हाँ, ये निश्चय के लिए प्रयोग किया जाता है खलु का, ठीक है। ये सभी के सभी जो है निश्चय ही अनर्थ की परंपरा करने वाले हैं, सभी मतलब सर्वाहा, ये सभी। कौन कौन सा? गर्भेश्वरत्वम, गर्भावस्था से ही संप्रभुता या प्रभुत्वम, और गर्भेश्वरत्वम, फिर उसके बाद में क्या है आपका अभिनव यौवनत्वम, अभिनव यौवनत्व मतलब नई नई यौवनता आई हो। अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूप हुआ हो। और उसके बाद में अमानुष शक्तित्वम च इति। हाँ, ये सारे ये सभी के सभी जो है खलु अनर्थ परंपरा वाले हैं। तो इसमें क्या है, ये इतना अनर्थ करने वाले ये सभी के सभी है। और फिर ये कहते हैं अविनयानाम एकेकमपि येषाम आयतनम किमुत्समवायः। यहाँ पे बहुत अच्छा इन्होंने कहा है। मैं अभी ये वाला श्लोक अभी थोड़ा सा इसको छोड़ करके आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि मैं ये लास्ट में बताना चाहता हूं, ताकि मैं थोड़ा सा हितोपदेश के बारे में भी आपको बता दूं। येषाम संप्रति, इनकी संप्रति मतलब ये जो है संप्रति वर्णिता नाम, यानी कि ये सभी जो ऊपर में वर्णित किए ना ये चारों, गर्भेश्वरत्वम, अभिनव यौवनत्वम, अप्रतिम रूपत्वम और अमानुष शक्तित्वम, ये चार चीजों का संप्रति वर्णिता नाम गर्भेश्वरत्वादि नाम इति भावा। एक एकमपि, प्रत्येकमपि यानी कि एक एक भी किसी के पास में हो जाए, अविनया नाम, दुष्चेष्टा नाम, अविनय जिसके पास में विनय विनय विनम्रता नहीं है, या दुष्चेष्टा है जिसकी, ऐसा आयतनम स्थानम यानी कि उसको प्राप्त हो जाए, उसके पास में हो, समवायः एषाम समूह अस्ति चेत इति शेषः। किम वक्तव्यमिति, यानी कि जिसके पास में इसका समूह हो जाए, ये इन चारों में से कोई भी एक चीज भी अगर किसी के पास में हो ना, तो उसका पक्का है कि उसको मतलब उसकी दुष्चेष्टा होने वाली है, यानी कि उसका बुरा होने वाला है। और जिसके पास में ये चारों के चारों समूह रूप में हो जाए, उसकी क्या गति होगी, किमुत समवाय। यहां पर ये बोल रहे हैं किम वक्तव्यमिति भावा,
मैं उसके बारे में क्या बोलूं जिसके पास में ये चारों हो जाए। एक भी हो तो उसका बहुत बुरा हो जाता है, यहाँ तो चारों के चारों हो जाए तो उसकी तो बहुत बुरी स्थिति हो जाएगी। तो वही बात बोल रहे हैं। अब यहाँ पर देखो, ये जो चार राजा युवराज चंद्रापीड़ है, इस चंद्रापीड़ के पास में गर्भेश्वरत्वम है, यानी कि गर्भ से ही ईश्वरत्वम है। उसके पापा, उसके पिताजी जो है क्षम्यताम, उसके पिताजी वो है आपके राजा है, तो गर्भेश्वरत्वम है। फिर उसके बाद में अप्रतिम रूपत्वम, अप्रतिम रूप भी है उसके पास में, सुंदर भी है। और अभिनव यौवनत्वम, अब नई नई वो युवावस्था में आया है। और अमानुष शक्तित्वम, और युवराज है तो उसके पास में अमानुष शक्ति भी है। तो उसकी क्या गति होगी जिसके पास में ये चारों है, यानी कि इसलिए वो उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, ये उन्होंने विस्तार से बताया, इसलिए ये उपदेश दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये चीज जो है मैंने जो छोड़ा था उसको समझा देता हूँ, फिर मैं ये समाप्त करता हूँ। हाँ, बहुत लंबा हो गया मुझे, मतलब विस्तार में थोड़ा मैं चाहता हूँ कि विस्तार में ही बताया जाए, ताकि आपको ये कभी परेशानी ना हो। ठीक है ना। यथोक्तम हितोपदेश, हितोपदेश में जैसा कहा गया है, हितोपदेश, पहले तो ये बता देता हूँ, हितोपदेश जो है वो नारायण पंडित के द्वारा विरचित है। और हितोपदेश और आपका पंचतंत्र की कहानी आपने सुना होगा ना, पंचतंत्र। पंचतंत्र किसके द्वारा? विष्णु शर्मा के द्वारा है। तो बिल्कुल उसकी कहानी से ही मिलता जुलता है। ठीक है, विष्णु शर्मा ने और पंचतंत्र और हितोपदेश दोनों की कहानी बिल्कुल सेम है। हाँ, विष्णु शर्मा ने भी अपने बेटे को देखा तो उसके लिए मतलब बोल दिया कि जो भी इसको पंडित बना देगा मैं उसे आधा वो मतलब गांव दक्षिणा में दूंगा, आधा या 5 गांव ऐसा बोला था। हाँ, अभी स्मरण नहीं है कितना बोला था। हाँ, तो उसको ले गए वो उन्होंने, और उन्होंने बनाया, पंडित बनाया उनके बेटे को। हाँ, इसमें भी ऐसा ही कहानी है। इसमें क्या है कि पाटलिपुत्र मतलब पटना के पास में सुदर्शन नाम के राजा थे। वो क्या है, वो जा रहे थे तो उन्होंने 2 श्लोक सुने। पहला वाला श्लोक अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम, इस प्रकार का श्लोक है। और दूसरा श्लोक यही है। तो दूसरा श्लोक सुनने के बाद राजा के मन में भी ये प्रश्न आया, और वही ये श्लोक है। तो आपको ये श्लोक देखिए, बहुत अच्छा श्लोक है। अगर आपका ये आ जाए, गर्भे सुरत्वम अभिनव यौवनत्वम अप्रतिम रूपत्वम अमानुष शक्तित्वम चेति महतीयम खलु अनर्थ परंपरा, ये वाला जो गद्य आ जाए इसकी व्याख्या करने के लिए, तो ये श्लोक डाल करके आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हो उसकी। यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्वम अविवेकिता एकेकमपि अनर्थाय किमु यत्र चतुष्टयम। जिसके पास में यौवन हो, यानी कि युवावस्था में हो, धन संपत्ति ही, धन की संपत्ति ही हो, यानी कि उसके पास में धन न हो, लक्ष्मी हो, और प्रभुत्वम, प्रभुत्व मतलब ईश्वर आपका प्रभुत्व मतलब हो गया स्वामित्व, स्वामित्व हो। हाँ, और अविवेकिता हो, विवेक ना हो। ठीक है, ऐसा एक एकम अपनी अनर्थाय, अनर्थ करने के लिए एक एक भी काफी है। और किमु यत्र चतुष्टयम, जहां पर ये चारों हो जाए तो उसकी क्या गति होगी। बिल्कुल, मतलब इसी की तरह इन्होंने ये मतलब ये आपका जो विष्णु अपने नारायण पंडित ने जो ये लिखा है हितोपदेश, उस हितोपदेश के में ये श्लोक है। और ये श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है। अब मैं कहूंगा आपको कि एक बार जरूर इसको देखिए, हितोपदेश को एक बार देखिए, उसके अंदर बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं। ठीक है, मित्र लाभ, सुहित, भेद, विग्रह और संधि, ये 4 उसके वो भाग हैं। तो वो देख सकते हो आप, अच्छा है। ठीक है, ये यहाँ तक ही हम रखते हैं। और इसके बाद हम लोग यौवनारंभे चपराया शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यम उपयाति बुद्धि, इस प्रकार के जो गद्य है यहाँ से शुरू होगा। देखिए, ये रहा आपका, ये रहा यौवनारंभे च प्राय शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मलापि कालुष्यमुपयाति बुद्धि अनुचित धवलतापि सरागे भवति यूनाम दृष्टि। इस प्रकार से हम लोग आगे और चौथे पार्ट में करेंगे। ठीक है,
धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। और जाने से पहले मैं एक बार और आपको बता दूं कि जो लोग भी संस्कृत की क्लास शुरू करना चाहते हैं, मतलब संस्कृत सीखना चाहते हैं, जेन्युइन में संस्कृत सीखना चाहते हैं, वो लोग इस क्लास में जरूर ज्वाइन कीजिए। और इस क्लास के जो फॉर्म की लिंक है, आवेदन करने के लिए लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा और कमेंट में भी पिन करके डाल दूंगा, ताकि आप लोग यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर सके। ठीक है, चलिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ हो सके। ठीक।